आज है 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरे चरण की 7 सीटों के लिए आज सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव में शामिल रीवा, सतना, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, बैतूल, होशंगाबाद लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति आज सोमवार शाम तक साफ हो जाएगी। 8 अप्रैल को इन सीटों पर नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। सरकारी डॉक्टर्स की पहल, गुलाब का फूल देकर वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील। दमोह जिले में हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक नवाचार किया। सड़क पर चल रहे कार और दोपहिया वाहन चालकों को रोका और गुलाब का फूल देकर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की। डॉक्टर्स की ये पहल देखकर कई वाहन चालक शर्मिंदा भी हुए। घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ता है। जंगल में पानी के लिए नहीं भटकेंगे जानवर, वन विभाग ने जल स्रोतों में भरवाया पानी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के जंगल में पानी के जल स्रोत सूखने के बाद यहां रहने वाले जंगली जानवर पानी के लिए दर दर भटक रहे थे। अब उन्हें पानी के लिए परेशान नहीं होना होगा। डीएफओ के निर्देश पर सभी रेंजर्स ने सॉन्सरों से टैंकरों से पानी भरवा दिया है ताकि जंगली जानवर यहां आसानी से पानी पी सके। इंदौर में 1 लाख लोगों पर हेल्थ सर्वे, 83% में विटामिन डी की कमी तो 32% लोग प्री डायबिटिक। खानपान के लिए प्रसिद्ध शहर में लोगों को अब बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। शहर में लोग अब किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। हेल्थ ऑफ इंदौर मॉडल के तहत किए गए सर्वे में ये बात सामने आई। शहर के 32.4% मध्य वर्गीय लोग प्री डायबिटिक हैं। इनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। 30% लोग खराब कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित हैं। इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलता रहेगा बढ़ा हुआ वेतन। इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी अधिकारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पंजीयक सहकारिता विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। कर्मचारी और अधिकारी एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील सातवकर ने बताया कि बैंक द्वारा लाभ के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में पेट्रोल खर्च 100 रुपए से बढ़ाकर 25 लीटर पेट्रोल के मूल्य बराबर तथा चिकित्सा व्यय 200 से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव 30 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सुविधा पोर्टल पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए 10,636 अनुरोध। चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में सुविधा प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 10,636 अनुरोध किए गए। वहीं देश भर में 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 44,626 अनुरोध स्वीकार कर लिए गए। धार की गौशाला में अकलकुई की हुई नापी, परिसर के भीतर खुदाई शुरू। ऐतिहासिक गौशाला के सर्वे के 17वें दिन रविवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने कमाल मौलाना की दरगाह के पास स्थित अकलकुई की नापी की। इसके 50 मीटर के दायरे में टीम ने कई जानकारियां संकलित की। उधर गौशाला के भीतरी भाग में चिन्हित स्थानों पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। पूर्व सीएम शिवराज आज छिंदवाड़ा होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर, साधेंगे कई विधानसभा सीट्स। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सोमवार को छिंदवाड़ा और होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान चौहान छिंदवाड़ा की 3 विधानसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। पहले छिंदवाड़ा की पांढुर्णा विधानसभा के बड़ चिचौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर अमरवाड़ा विधानसभा के धनौरा में आमजन से संवाद करेंगे। सीयूईटी यूजी को लेकर एनटीए ने जारी किया अहम नोटिस। आज 8 अप्रैल तक पूरा कर लें ये काम। सीयूईटी यूजी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आवेदन में सुधार की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी। साथ ही उम्मीदवारों को जल्द से जल्द और ध्यानपूर्वक आवेदन पत्र में सुधार करने की सलाह दी है। पंजीकृत छात्र आज 8 अप्रैल 11:50 तक एप्लीकेशन में सुधार या बदलाव कर सकते हैं। 1.29 करोड़ लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर। अब मई में आएंगे अगली किश्त के 1250 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। त्योहारों को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तय समय से पहले 5 अप्रैल को योजना की 11वीं किश्त के लिए 1576 करोड़ की राशि जारी कर दी। इसके तहत प्रत्येक बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे गए हैं।
अभिभावकों की शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारी नपेंगे, 20 स्कूल के खिलाफ निर्देश जारी। जबलपुर में निजी स्कूल की मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने वाले 20 अन्य निजी स्कूल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए। 15 दिन में तैयार होगी पलासिया से नौलखा के बीच बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज की डिजाइन। एलआईजी से नौलखा के बीच बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज की डिजाइन तैयार हो रही है। ये काम लोक निर्माण विभाग इन दिनों एजेंसी से करवाने में लगा है। डिजाइन का काम अगले 15 दिन में पूरा किया जाएगा। उसके बाद ब्रिज के पहले चरण का काम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। आज जिलों में 1824 करोड़ का बिजली बिल बकाया। राजस्व वसूली पर मार्च माह में बिजली कंपनी का जोर रहा। बावजूद इसके ग्वालियर रीजन के 8 जिलों पर 1824 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया रह गया। अब बिजली कंपनी बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर वसूली करेगा। इसकी जिम्मेदारी उप महाप्रबंधक से लेकर एई और जेई की रहेगी। बिजली कंपनी के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो 2266.52 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य। 17 साल बाद इंदौर का टोल नाका होगा। 14 अप्रैल से बंद। ब्रिज के बदले लगाया था टोल टैक्स। MR10 रोड पर बना टोल नाका 17 साल बाद बंद होगा। नाके की मियाद 19 जनवरी को खत्म हो गई थी, लेकिन कोरोना काल और नोटबंदी के समय टैक्स वसूली प्रभावित होने के कारण इंदौर विकास प्राधिकरण ने 86 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। अब 17 साल के बाद इंदौर का टोल नाका होगा 14 अप्रैल से बंद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। पार्टी से 3 बार के विधायक समेत 250 कार्यकर्ताओं ने थामा कमल। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उज्जैन में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां 3 बार के पूर्व विधायक और उनके साथ लगभग 250 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जैसा कि पूर्व में विदित था कि स्थापना दिवस पर प्रदेश सहित उज्जैन के कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान में 3.60 लाख में टाइगर लॉयन, 2.70 लाख में हिप्पो ले सकते हैं गोद। फूलबाग स्थित गांधी प्राणी उद्यान में लोग बड़ी संख्या में वन्य प्राणियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। वन्य प्राणियों को नजदीक से देखकर लोग रोमांचित होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि वे चाहें तो वन्य प्राणियों को गोद भी ले सकते हैं। वर्तमान में शहर के सिर्फ 3 पशु प्रेमियों ने 6 प्रजातियों के 13 वन्य प्राणियों को गोद ले रखा है। वे इन वन्य प्राणियों पर साल भर में होने वाला खर्चा उठाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भोपाल में आम आदमी पार्टी ने किया सामूहिक उपवास। लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को भोपाल के नीलम पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास किया। एनटीए की फ्री कोचिंग ऐप से तैयारी कर रहे नीट व जेईई मेन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। भारत सरकार की फ्री कोचिंग ऐप अभ्यास से तैयारी कर रहे जेईई मेन और नीट अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी फ्री कोचिंग ऐप अभ्यास को और भी बेहतर बना दिया। एनटीए ने कहा कि हाल में उसने इसे अपडेट दिया है। अभ्यास ऐप को नीट और जेईई मेन परीक्षा से जुड़ी अध्ययन सामग्री से और भी समृद्ध बनाया गया है। व्हाट्सएप की होगी छुट्टी। गूगल का नया सैटेलाइट मैसेजिंग फीचर, बिना इंटरनेट होगी चैटिंग। मैसेजिंग या यूं कहें कि ऑनलाइन चैटिंग की दुनिया में व्हाट्सएप सबसे कारगर ऐप है। हालांकि इंटरनेट न होने की वजह से व्हाट्सएप से चैटिंग नहीं की जा सकती। कई बार आप ऐसे इलाके में मौजूद होते हैं जहां नेटवर्क या वाईफाई नहीं होता, तो उस दौरान व्हाट्सएप भी उपयोगी नहीं होता। ऐसे में काफी दिक्कत होती है। लेकिन अब गूगल की ओर से मैसेजिंग ऐप के लिए एक नया सैटेलाइट मैसेजिंग फीचर पेश किया जा रहा है। दिग्विजय की यात्रा में अश्लीलता का आरोप। सारंग बोले, ये महिलाओं के प्रति कांग्रेस की दुर्भावना। पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह मतदाताओं को साधने के लिए वादा निभाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में भाजपा ने अश्लीलता परोसने को लेकर निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लिखा कि यह है कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की महिलाओं के प्रति वादा निभाओ यात्रा। द्वार लोकसभा भाजपा उम्मीदवार सावित्री ठाकुर बोली, भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति भी स्थापित होगी। धार लोकसभा सीट पर दोनों दलों ने फोकस किया। भाजपा ने धार लोकसभा सीट से सावित्री ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। ठाकुर पहले भी धार संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं। धार में फिलहाल विवादों में रहने वाली भोजशाला का सर्वे हो रहा है। इस बारे में ठाकुर ने कहा कि भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना का एक अलग केस लगा हुआ है, जो हम जीत चुके हैं। मुंबई इंडियंस ने लगातार 3 हार के बाद जीत दर्ज कर बनाए कई रिकॉर्ड्स। T20 क्रिकेट में रचा इतिहास।
इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें सीजन में मुंबई इंडियंस को पहली जीत हुई। रविवार को खेले गए आईपीएल के 20वें मुकाबले में एमआई की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हराकर जीत दर्ज की। वहीं इस जीत के साथ मुंबई की टीम ने कई रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाबी हासिल की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश, बिजली और आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में उमस, गर्मी, बारिश और आंधी के अलग अलग रूप विभिन्न जिलों में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सभी जिलों के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया। उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा और शेष सभी संभागों के जिलों में सामान्य रहा। बदलेगा व्हाट्सएप का यूज करने का अंदाज, नए फीचर्स से दुगना होगा चैटिंग का मजा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आने वाले दिन काफी एक्साइटिंग होंगे। कंपनी यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने के लिए कई नए फीचर्स पर काम कर रही है। इन फीचर्स को कंपनी जल्द ही रोल आउट करने का टारगेट लेकर चल रही है। WA बीटा इन्फो ने व्हाट्सएप के इन अपकमिंग फीचर्स की जानकारी दी है। इन फीचर्स की रिलीज डेट के बारे में व्हाट्सएप की तरफ से अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। भाजपा नेता राजनाथ और सीएम मोहन समेत कई नेता प्रदेश प्रवास पर, लोकसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के प्रवास पर रहेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को रीवा और सतना प्रवास पर होंगे। इसी तरह 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना और ग्वालियर, प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा होशंगाबाद, लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय बालाघाट समेत प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंडला प्रवास पर रहेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।